हमारी खास स्टूडेंट है हमारे। चलिए अमेंडमेंट याद था? ठीक, याद है, करना पड़ेगा। लास्ट कौन सा अमेंडमेंट कर देंगे थे? संतानवे तक देखिए, 97 देख लेते ना, 7 से 97 7 से सरकारी। देखिए 100 अमेंडमेंट 100 संविधान संशोधन। दो 2015 संविधान 2015। ठीक है, 2015 भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। ठीक है, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। नेक्स्ट लिखना 101 CA 2016 किससे था याद है? GST 101 GST। सर सीए के बाद क्या बोले? 2016 GST से मिलती। नेक्स्ट लिखिए 102 CA 2018। 102 CA 2018 डैश करके ओबीसी कमीशन ओबीसी बोलता हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने। ठीक है, को संवैधानिक दर्जा देने। उसके बाद नेक्स्ट है 103 2019 में आया। 103 2019 10% रिजर्वेशन टू EWS। ब्रैकेट में लिखना नौकरी प्लस शिक्षा। नौकरियों में भी आरक्षण था और शिक्षा में भी आरक्षण। 15 6 16 6 जोड़े गए थे ना। मतलब अभी तक रिजर्वेशन नौकरी में देते देखा नहीं। नौकरी में कहाँ देते हैं? नौकरी में कहाँ देते हैं? मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं देगा क्या? जैसे हमारे वैकेंसी निकलती है तो अभी तक EWS का कहाँ कोई कैटेगरी रहता है? 10% रहता है। पुलिस पेट्रोल वगैरह नहीं मिला है, उसमें रहता है, रेलवे इसमें नहीं रहता। अभी तक इसमें नहीं देखो। लिखना 104 CA 2019। 104 CA 2019। अब ये क्या था? अगर आर्टिकल याद करना काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल्स 331 से स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो पूरे आर्टिकल्स लाइन से बताता हूँ आपको, याद रखें। ये 104th अमेंडमेंट लिख रहे हैं, इसमें याद कराने के लिए इसको पहले बता रहा हूँ। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस या सर्टेन ग्रुप्स, ठीक है, ये दिया हुआ पार्ट 16 में। कुछ वर्गों के लिए, जैसे एंग्लो इंडियन के लिए है, ST/SC के लिए है, लोकसभा से, तो ये स्पेशल वर्ग है ना। तो ये दिया भाग 16 में। कैसे याद किया था? तो जैसे होता है ना, जब अब अपने को नहीं मिल रहा है तो बुरा लग रहा है, मिलता है तो अच्छा लगता है ऐसा। तो सपोज नहीं मिल रहा है और दूसरे को बोल रहे कि अरे साला रिजर्वेशन मिल रहा है, तो साले से ना 16, तो 16 भाग 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, कुछ क्लासेस के लिए, कुछ वर्ग के लिए, ठीक, कुछ ग्रुप्स के लिए। तो ये भाग 16, ठीक है। 18 में क्या पढ़े थे? 18 साल के हुए, एडल्ट हुए और इमरजेंसी जैसा काम किए, ठीक है। तो 18 में क्या? इमरजेंसी। भाग 17 में राजभाषा है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 17 खतरा ऐसे करके याद किया, मतलब कुछ भी किसी को बोल दिए, गाली बक दिए तो खतरा है, ऐसा लेट कर लिए, ठीक है। 17 खतरा, और 20 में क्या था? संविधान संशोधन। तो अब स्पेशल प्रोविजंस के लाइन से आर्टिकल्स बता रहा हूँ, तो 104th अमेंडमेंट याद कराने के लिए वापस उस पर कवर करेंगे इसको, ठीक है। तो भाग 16 में 330 से 342 आर्टिकल है, 330 से 342, ठीक। तो 330 क्या बोलता है? 330 इससे स्टार्ट होता है। 330 लोकसभा में ST/SC, ठीक है। फिर 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 332 राज्यसभा में ST/SC, 333 राज्यसभा में एंग्लो इंडियन। तो याद हुआ? 330, 31, 32, 33 क्या बोला? लोकसभा में ST/SC, तो जो लोकसभा में ST/SC है उसका, ठीक है। उसके बाद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन। तो पहले लोकसभा की बात करते हैं। 330 क्या? पहले ST/SC फिर एंग्लो इंडियन। तो 330 में लोकसभा में ST/SC, देन लोकसभा में एंग्लो इंडियन। तो जो दो मनोनीत होते आते हैं वो 331 से आते हैं, ठीक। फिर 332 से क्या है? राज्यसभा में ST/SC, 333 राज्यसभा में एंग्लो इंडियन। कितना क्लियर? बताओ। 330 में क्या? लोकसभा में ST/SC, ठीक है। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 332 ठीक है। और फिर राज्यसभा में राज्य विधानसभा में, राज्यसभा नहीं, राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य की विधानसभा। जैसे यहाँ एक एंग्लो इंडियन जाता है चुन के, ठीक। अब 334 भी ST/SC से संबंधित था। 330 से लेकर 333 तो देखे एंग्लो इंडियन और ST/SC की बात कर रहा है, ठीक है। 334 ये प्रावधान करता था कि जो इन लोगों को लोकसभा में सीट्स में आरक्षण है, लोकसभा की बात करो, लोकसभा में सीटों का आरक्षण वहाँ पे भी है ना। जैसे यहाँ पूरा अगर 11 लोकसभा सीट है तो पूरा 11 का 11 आपका ये जनरल का थोड़ी ना, ठीक है। उसमें कुछ 4 ST सीटें हैं, 11 में 4 ST सीटें हैं। अगर 11 लोकसभा सांसद जाते हैं तो 4 ST सीटें, एक आपका SC है जांजगीर चांपा, ठीक है। तो ये 5 हुए, बाकी 6 जनरल का है, ठीक है। बाकी 6 जनरल है। दुर्ग जैसे वो रामराजा साहू भी जीत के गया था, तो वो ओबीसी में कोई आरक्षण नहीं ना, ओबीसी को नहीं मिला हुआ आरक्षण वहाँ पे, ठीक है। तो रामराजा साहू भी पिछले कार्यकाल में सांसद बन के गए थे। तो कहाँ से जीते थे? दुर्ग ग्रामीण था, हाँ, वो जनरल का सीट, ठीक है, वो जनरल का था, ठीक। तो ये था। तो शुरुआत में इसको 10 साल के लिए किया गया था। 10 साल के लिए क्यों किया गया था? एक बोले कि एक तबके के लोग बहुत साल से क्या है दबाए गए, उन लोगों को दबाया गया, तो उन लोग का हर जगह रिप्रेजेंटेशन क्या कम हो गया, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे विधान बनाने से रिलेटेड हो, लोकसभा राज्यसभा की बात की जाए, ठीक है। लोकसभा हो गया, राज्यसभा में तो नहीं मिलता है रिजर्वेशन, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में, ठीक है। शुरुआत में प्रोविजन कितने साल के लिए किया था? 10 साल के लिए किया गया था, ठीक है। अब क्या उसके बाद अभी तक ये प्रतीत नहीं हो रहा है, या ये महसूस नहीं हो रहा है कि उन लोगों का जो प्रतिनिधित्व जिस वजह से आरक्षण दिया जा रहा था, उस आरक्षण को हटाया जाना चाहिए। मतलब उन लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव लाने के लिए, उन लोगों को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए हम आरक्षण दे रहे हैं। तो ये हर 10-10 साल में ना बढ़ते जाता है, हर 10 साल में एक अमेंडमेंट करना पड़ता है और बढ़ाया जाता है। तो 104th अमेंडमेंट में था वो ST/SC और एंग्लो इंडियन लोग को जो मनोनीत कर रहे हैं, वो आरक्षण दे रहे हैं, उसको 10-10 साल के लिए बढ़ाया था। तो फिर से 10 साल के लिए बढ़ाया गया। याद हुआ? क्या बोला? समझ नहीं आया?
ठीक है। 330 अभी भाग 16 देखेंगे। 330 लोकसभा में एसटी, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 332 राज्य विधानसभा में एसटी और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन, ठीक है। राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है एसटी का, ठीक है। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। ये हुआ। फिर 334 क्या इन लोगों के लिए जो प्रोविजन कर रहे हैं वो 10-10 साल के लिए था, तो हर 10 साल में बढ़ाया जाता। तो अभी 104th अमेंडमेंट फिर से 10 साल के लिए बढ़ाया गया। अब वापस आइए 104th अमेंडमेंट लिखे 2019, इसमें लिखना इसके द्वारा आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट करके एसटी और एससी के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में सीटों के आरक्षण मतलब रिजर्वेशन 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया गया। 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया गया। मतलब टोटल 80 साल हो गया। देखो 1947 से 80 जोड़ो या सीधा 47 में आजाद हुआ था, फिर वहीं 48-49 से चालू संविधान उसी टाइम लागू हुआ। 49 से 20 साल जोड़ो, 20 बोलता हूँ 80 साल जोड़ो 2019 ही आएगा, ठीक है। तो 80 साल तक हो गया, 10 साल के लिए बढ़ाया गया। अब मैं क्या बोला था 334 में एसटी और एंग्लो इंडियन के प्रावधान थे, ठीक, जो हर 10 साल में बढ़ाया जाता था। अभी तक बढ़ाया जाता रहा है एसटी के लिए भी, एंग्लो इंडियन के लिए भी, लेकिन अभी ना एंग्लो इंडियन में नहीं बढ़ाया गया, एंग्लो इंडियन को नहीं बढ़ाया गया। तो अब एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन है वो नहीं होगा, 2019 के बाद से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लिखना आगे स्टार मार्क डाल के लेकिन एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन इन एलएस मतलब लोकसभा, इन एलएस बाई प्रेसिडेंट और ब्रैकेट में लिखना 331 और आगे लिखना इन वीएस बाई राज्यपाल, ब्रैकेट में लिखना 333। इन वीएस बाई राज्यपाल, विधानसभा में राज्यपाल करता था ना, यहाँ राज्यों की विधानसभा 333, ठीक। तो क्या बताया वर्षा सूत्र, लेकिन एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन इन उसमें लोकसभा में और राज्यसभा में को नहीं बढ़ाया गया, को आगे नहीं बढ़ाया गया। लिखिए को आगे नहीं बढ़ाया गया। को आगे नहीं बढ़ाया गया, ठीक। मतलब ये 70 साल बाद क्या निष्प्रभाव हो गया, अब खत्म हो गया था, ठीक है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन अब नहीं, ठीक। इतना क्लियर।
तो जैसे लगा कि एंग्लो इंडियन को इतना दिन से रिप्रेजेंटेशन देते आ रहे थे, अब वो इतने सक्षम हो गए कि डायरेक्ट खुद चुनाव लड़के वो आ सकते हैं, फैमिली हो जाएंगे आसपास के लोगों से। अब उनको ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं लाना है तो बंद कर दी 2019 से। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे। और कुछ जोड़ना है इसमें, आगे देखो आधारभूत संरचना, नेशनल आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑब्लिक बेसिक स्ट्रक्चर, डैश करके लिखना केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस, केस मतलब वाद 1973। केशवानंद भारती वाद 1973। इतना क्लियर। इसमें 42 44 लगाना है और कुछ और अमेंडमेंट्स को लिखाना है। इस किताब में तो नहीं दिया था, इतना देखिए याद करिए। कल 97 तक बताया था, जस्ट 2 मिनट में बाकी आगे का याद करिए। चलिए इतना देखे थे, इतना अमेंडमेंट। अब कौन सा छोड़ के रखे थे? 42वां छोड़ के रखे थे ना, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बहुत सारे लाइन छोड़ के मैंने बोला था, वहाँ 42वां में ये एक साथ देखते क्या क्या बोले। ठीक है, लाइन से लिखते जाइए। 42वां वाले में पहला पॉइंट लिखिए, इस्पा जोड़ा गया, इस्पा SPA, इस्पा समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता। एक एक लाइन में लिखते जाइए, समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता, ये प्रियम्बल में जोड़ा गया था। अब इसमें इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई वाला स्पष्ट रूप से दिखेगा। पहले तो इस्पा जोड़ा गया 42वां में, और आगे ये बोला गया था कि जब वो क्या नाम है, इंदिरा गांधी मूल अधिकार के टाइम पढ़े थे कि वो क्या की थी, DPSP के सभी प्रोविजंस को प्राथमिकता देने की बात कर दी थी। किसमें? मौलिक अधिकार के ऊपर। ये मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तब पढ़े थे। जैसे उन्होंने समाप्त कर दिया क्या, प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया था, राजा महाराजाओं के विशेष जो उनको सुविधा मिल रही थी, और वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइजेशन कर दिया था। ठीक है, तो फिर कोर्ट में चैलेंज हुआ, उसके डिसीजन को चैलेंज किया गया इंदिरा गांधी की सरकार के डिसीजन को। तो इसने क्या 42वां अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या बोला, सभी DPSP के प्रोविजन, मतलब अगर DPSP की बात आई तो मौलिक अधिकार भी पीछे हो जाएंगे। तो ये 42वां अमेंडमेंट में लाया गया था। बाद में बोला गया कि नहीं, सभी प्रोविजन के नहीं, सिर्फ 39 का स्मॉल बी और सी में जो बात दिया गया है, स्मॉल बी और स्मॉल सी, भौतिक संसाधनों का समान वितरण और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, आर्थिक विकेंद्रीकरण, इसको बस प्राथमिकता मिली है मौलिक अधिकारों के ऊपर। ठीक है, तो 42वां में लिखिए, सभी DPSP को फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिकता, ठीक है। नेक्स्ट और ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कुछ था कि अमेंडमेंट 42वां पढ़ेगा, 42वां याद करो, पूरा 10 का 10 तो उसी से जोड़े, सरदार सोने सिंह समिति बताया था। तो लिखिए 51A, कैपिटल A, 51A डैश करके लिखना 10 FD फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, कर्तव्यों में फंडामेंटल ड्यूटीज, FD मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक,
फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसी में ही पार्ट 4A भी लाया गया था। 51A तो जोड़ा ही है, लेकिन उसको कौन से भाग में रखिए, तो आरटीआर की बात हो गई, भाग में कौन सा था, पार्ट कौन सा था, तो 4A, तो डैश करना पार्ट 4A मतलब भाग 4 का। हिंदी में क से शुरू होता है, इंग्लिश में ए से शुरू होता है। कब होगा ABCD। ठीक, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा की अवधि को, लोकसभा नेक्स्ट लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 साल कर दिया। पाँच से 6 कर दिए गए। अभी 5 से 6 मैं बताया था इमरजेंसी लगा हुआ था 55 से 77, आंतरिक अशांति बोल के इमरजेंसी लगा हुआ था, तो इंदिरा गांधी 1 साल और एक्स्ट्रा काम कर ली थी। ठीक है, तो अब मैं जब इमरजेंसी पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि कार्यकाल बढ़ाया जाता है, एक बार में मैक्सिमम 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन कैसे बढ़ेगा, संसद द्वारा कानून बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर। तो कौन सा कानून बना गया था, आमतौर पर 5 साल के लिए रहता है, तो 42nd अमेंडमेंट के तहत 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेगा, सलाह पर ही कार्य करेगा। ठीक, अब ये क्या, तो बताया था मैं शुरुआत में क्या लिखा था, शुरुआत में संविधान में लिखा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। 42nd में इंदिरा गांधी का मूड खराब हुआ, बार बार रोका टोकी पसंद नहीं आ रहा है, लिख दी पर कार्य करेगा को पर ही कार्य करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। फिर 44th में मोरारजी देसाई आए, वो बोला कि नहीं, पर ही कार्य करेगा को वापस ही हटाया, पर कार्य करेगा, और वो एक बार पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, लेकिन वहां से फिर पास होके आया तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये लिखिए, पर ही कार्य करेगा। और इसमें इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से रिलेटेड या संविधान की वैधता पर, वैधता के प्रश्न पर, या संविधान की वैधता के प्रश्न पर पांच से अधिक न्यायाधीशों की बेंच, 5 से अधिक तो 5 से ज्यादा न्यायाधीशों की बेंच बैठेगी। और डिसीजन 2/3 मेजॉरिटी से लिया जाएगा, डिसीजन 2/3 मेजॉरिटी से लिया जाएगा। दो तिहाई से लिया जाएगा। और अगर जजेस की संख्या 5 होती है, उसके आगे, और अगर जजेस की संख्या 5 होती है तो डिसीजन सर्वसम्मति से लिया जाएगा। मतलब 5 से ज्यादा हो गए तो 2/3, और 5 ही हैं तो फिर 5-0 से पास होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए। सर तो डिसीजन के बाद क्या बोले,
तो डिसीजन सर्वसम्मति से होना चाहिए। असहमति मतलब 5 और 5। 5-0। 6 लोग रहे तो 2/3 मतलब 4 हो गए। नेक्स्ट है ना, लास्ट है 42वां में लास्ट। केंद्रीय कानून की वैधता को, मतलब उसकी वैलिडिटी सही है गलत है, केंद्रीय कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा और राज्य कानून की वैधता को हाई कोर्ट परीक्षण करेगा। अब आयु 44th अमेंडमेंट में पहला नहीं छोड़ेंगे उसमें स्पेस। 44 में नहीं छोड़ेंगे स्पेस, नहीं लिखेंगे 41 लिखेंगे। ठीक है, जहाँ अमेंडमेंट खत्म किया वहाँ लिखो 44। इससे यार आगे पीछे करके लिखा है ना, पूरे को लाइन से नहीं लिखा है, आगे पीछे करके लिखा है। इतने में माइंड में हमारा हो जाएगा। चलो कुछ चीजें आगे पीछे अरेंज नहीं हो तभी लिखिए 44। आंतरिक अशांति के जगह सैन्य विद्रोह। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन होगा। आंतरिक अशांति की जगह सैन्य विद्रोह। ये क्या था तो सबको समझ आ जाएगा। इमरजेंसी पढ़े तो उसमें जो नेशनल इमरजेंसी 3 आधारों पे लगता था, उसमें एक आधार आंतरिक अशांति भी था, तो उसको हटा के क्या कर दिए, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, सैन्य विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह या सैन्य विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट लिखना 44 तक 1978 लिख रहे हो ना, 1978 लिख लीजिए यार। 4/4 संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिए गए। मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिए गए। नेक्स्ट देखिए LSNVS। नेक्स्ट लिखना LSNVS 6 साल से वापस 5 साल। 6 साल से वापस 5 साल। इसमें कुछ लाइंस छोड़ के रखना ही। 6-7 पॉइंट 5-6 पॉइंट लिखने के बाद जगह छोड़ दीजिए। ठीक, 1 2 3 अमेंडमेंट में आगे लिखिएगा। चौबीसवां
24th Amendment 1971, 24th Amendment 1971। इसको पहले भी बताया था, क्या था याद है? राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। देखिए 24th Amendment 1971। संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। संविधान संशोधन विधेयक ऑब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को राष्ट्रपति कंपलसरी साइन करेगा। नेक्स्ट देखिए 25th Amendment 1971, 25th Amendment 1971। सर 71 इसमें ब्रैकेट में लिख लेना। आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। इससे रिलेटेड मामला था, है ना, मामला इससे रिलेटेड था। और आगे लिखना ऐड किया गया इसे 31C, ठीक है। तो 31C जोड़ा गया, 31C जोड़ा गया, 31C जोड़ा गया। राइट टू प्रॉपर्टी 31 में था, 31 को हटा के फिर 300 ए में डाल दिया। 31 का ए बी क्या है? 31 का ए बी याद नहीं है। 31 का ए ठीक है, 31C जोड़ा गया। उसमें ये बोला गया, नेक्स्ट देखिए आगे पॉइंट 39 स्मॉल बी और सी, स्मॉल बी और स्मॉल सी। स्मॉल बी और स्मॉल सी जो भी क्या था, डीपीएस भी था। अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 24 हो गया, 25 हो गया। नेक्स्ट लिखिए 35th अमेंडमेंट 1970। 35th अमेंडमेंट 1974।
1974। सिक्किम डैश कर लिखना एसोसिएट स्टेट। सिक्किम डैश करके एसोसिएट स्टेट ऑब्लिक सह राज्य। सह राज्य सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 36 अमेंडमेंट 1975। एसोसिएट स्टेट हटाया गया, एसोसिएट स्टेट का दर्जा को हटाया गया और सिक्किम को भारत में शामिल, सिक्किम को भारत में शामिल। सर आप ये सब लिखवा चुके हो? फिफ्टी थर्ड अमेंडमेंट लिखिएगा। 53rd अमेंडमेंट लिखिएगा 1986। 53rd अमेंडमेंट 1986। इसमें ना 371G जोड़ा गया है। हाँ, अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ा मतलब कैपिटल जी, ठीक है। मिजोरम मिजोरम को राज्य का दर्जा, मिजोरम को राज्य का दर्जा। नेक्स्ट ये 55th अमेंडमेंट 1986। इसको लिखा था क्या सर? 53, 55 लिखवा चुके। 53 वीडियो लिखा था, बताइए तो कहाँ पर लिखा है? 55 55 में अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश लिखो, अरुणाचल प्रदेश को सर ये कौन सा था? 55 में 1986 है। 55th वाला 1986 है, ठीक। 53 का भी 86 है, 55 का भी 86। और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा, राज्य बनाया गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। तो सर 61 में अमेंडमेंट क्या था बताइए? 21 से 18 और 61 अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ? 1988, ठीक है। उसके बाद 69 क्या था? 69 एनसीआर का दिल्ली को एनसीआर बोला गया। सत्तरवा लिए 70th अमेंडमेंट। सत्तरवा अमेंडमेंट, इसमें दिल्ली 70वां अमेंडमेंट 1992 1992 73 सीट है 73 पंचायत पंचायती राज, हाँ 1992 में पंचायती राज भी, ठीक है। तो 70वां अमेंडमेंट 1982 दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं को, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। फिर लिखिए 71st अमेंडमेंट 1992।
8th अनुसूची में, 8th शेड्यूल में, या 8वें अनुसूची में 8th शेड्यूल में नमक जोड़ा गया है। नमक 8th शेड्यूल में नमक जोड़ा गया। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ये सब क्या है? भाषा है, भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज जोड़ा गया है 8 शेड्यूल में। 8वें शेड्यूल में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी है, गोवा का है क्या कोंकणी? है ना, बीच का है, बीच का। महाराष्ट्र और गोवा के बीच का। ये भाषा गोवा का है शायद, कोंकणी गोवा का है। कोंकण है ना वहाँ का। हाँ, ये कोंकणी ये लैंग्वेज है। ये सब क्या है? 8th शेड्यूल में भारत की राजभाषा दिए गए, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दिया हुआ है, उसमें ये सारी भाषाओं को शामिल किया गया था। शुरुआत में 14 थे, अब तक 22 हो चुके, तो 8 को बाद में जोड़ा गया, जिसमें से ये 3 है। फिर नेक्स्ट लीजिए 73rd अमेंडमेंट 1992। 73rd अमेंडमेंट 1992। ये क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। ठीक, पंचायती राज। और इसमें लिखिएगा भाग 9, भाग 9 मतलब पार्ट 9 भी जोड़ा गया। नेक्स्ट ये 74th अमेंडमेंट 1992। बयानबे दोनों। ये नगरीय निकाय, नगरीय निकाय डैश करके भाग 9 का मतलब 9 है, पार्ट 9 है। नगरीय निकाय म्युनिसिपैलिटीज, और इसमें यह तो लायक है। नाइन्टी एट्थ अमेंडमेंट 2012, 98th अमेंडमेंट जो 2012 अमेंडमेंट 2012, 98th अमेंडमेंट 2012 डैश कर लेना 371J, 371J। आगे डैश कर लिखना कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक रीजन में, कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक रीजन में कुछ स्पेशल पावर्स, कुछ स्पेशल पावर्स जब में कुछ स्पेशल पावर्स। ये आपका जितने अमेंडमेंट्स थे खत्म हो गए। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दिखा दिए। Okay.
371 जे। देखो बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अलग से तो लिखा हूँ भाई। जैसे बताया मिजोरम में क्या था, जी था, तो 371 में क्या अलग अलग विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो 371 ए से स्टार्ट होता है, 371 ए, 371 बी, सी, डी। तो ए का तो याद नहीं आ रहा, बी से याद किया था बेमौसम, बेमौसम मतलब बी, और मौसम मतलब असम। सी में था चिंतामणि बोलते ना, तो सी में चिंतामणि, मणि से मणिपुर। डी में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में बीच में डी आता नहीं, डी आंध्र प्रदेश, तो डी में आंध्र प्रदेश है। ई में इसकी था, एफ से सिक्किम है, सिक्किम किस और एफ रिलेट किया था। और जी में मजा आया जी, तो मजा से मिजोरम, ठीक है। और आई से आईबी का गोवा, आईबी का आईबी पे कहा था, तो गोवा भी एक दारू हो गया, आईबी भी दारू हो गया। तो आई में गोवा था। जे में बोलते हैं ज्यादा नाटक मत कर, ज्यादा, तो JYADA, ज्यादा नाटक मत कर, नाटक से कर्नाटक, ऐसे रिलेट किया था। आगे आएगा, इतना अमेंडमेंट पे ध्यान दीजिए, एक बार गो थ्रू कीजिए।